नमस्कार, आप देख रहे हैं डेन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। बेनीपट्टी के धनौजा में एक व्यक्ति को घर से बुलाकर अज्ञात अपराधियों ने मारी गोली, मौके पर मौत। डीएम के निर्देश पर बिस्फी में सरकार द्वारा संचालित नल जल योजना की अधिकारियों ने की जांच पड़ताल, मिली कई खामियां। जयनगर अनुमंडल कार्यालय में अनुश्रवण समिति की हुई बैठक, एसडीओ के सामने गैस एजेंसी का मुद्दा रहा गरमाया। हरलाखी में पुलिस प्रशासन की संरक्षण में बार बालाएं लगा रही ठुमके, मंच पर वर्दी में चौकीदार के साथ बार बालाओं का अश्लील वीडियो हो रहा वायरल। देवधा थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई आई सामने। अपराध की घटना को अंजाम देने वाले 3 अपराधियों को हथियार के साथ किया गिरफ्तार। उत्पाद विभाग की टीम ने रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता गांव में 3 घंटे से ज्यादा एक घर में की छापेमारी, भारी मात्रा में शराब बरामद। राजनगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी में कई सालों से सड़क है जर्जर, पुनर्निर्माण को लेकर सैकड़ों बार दिया जा चुका ज्ञापन। जयनगर के नगर पंचायत कार्यालय में सशक्त स्थायी समिति की हुई बैठक। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने तरारी विधानसभा क्षेत्र में जनसभा को किया संबोधित। मधुबनी के मेयर अरुण राय ने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण। छठ और दीपावली को देखते हुए मधुबनी नगर निगम में वार्ड 1 से 45 तक कुल 68 पोखर का साफ सफाई के लिए नगर निगम प्रशासन तैयार। लदनिया प्रखंड क्षेत्र में जीविका दीदियों ने 10 सूत्री मांगों के समर्थन में किया सड़क पर उतरकर प्रदर्शन। और जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में जिला सूची टास्क फोर्स की बैठक हुई आयोजित। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी जिला अपराधियों का हब बनता जा रहा है और मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा अपराधियों पर अंकुश लगाना, अपराध को रोक पाना बिल्कुल विफल नजर आ रहा है। ताजा मामला बेनीपट्टी का है, जहां सोमवार की देर रात बेनीपट्टी के धनौजा चौक पर अज्ञात अपराधियों द्वारा एक व्यक्ति को घर से बुलाकर ताबड़तोड़ फायरिंग कर गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान धनौजा गांव निवासी 50 वर्षीय हरिमोहन झा के रूप में की गई है। आइए हम आपको पूरी खबर दिखाते हैं विस्तार से। बेनीपट्टी थाना के धनौजा चौक के पास बसवरिया उच्चैठ मुख्य सड़क पर बीते सोमवार की देर रात अज्ञात अपराधियों ने धनौजा गांव के एक व्यक्ति को घर से बुलाकर गोली मार दी, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक की पहचान बेनीपट्टी थाना के धनौजा गांव निवासी साहेब झा के 50 वर्षीय पुत्र हरिमोहन झा के रूप में की गई है। गौरतलब हो कि मृतक दिन में अपने स्वास्थ्य जांच के लिए दरभंगा गए थे। शाम करीब 6 से 7 बजे के आसपास घर लौटे। इसके करीब 3 घंटे बाद वह फ्रेश होकर चौक की ओर निकले और पड़ोस के विनय चंद्र पाठक के घर के पास विनय चंद्र पाठक व उसी गांव के बाले झा आपस में बातचीत कर रहे थे, जहां मृतक पहुंचकर पहले पाठक से तंबाकू मांगे तो बातचीत में लग गए। उन दोनों ने बैठने की बात कही तो मृतक ने बताया कि एक आदमी चौक पर बुला रहा है, बस मिलकर आता हूं, और विदा हो गए। मृतक जैसे ही चौक पर पहुंचे तो पहले से मौजूद अज्ञात अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। लोगों की माने तो अपराधियों ने मृतक पर 3 राउंड फायरिंग की, जिससे एक गोली बाएं कंधे, दूसरी गोली कलेजा के बाएं भाग में और तीसरी गोली पेट में जा लगी। गोली मारने के बाद अपराधी घटनास्थल से भाग निकला। घटना के कुछ देर बाद उसी गांव के कुणाल मिश्र उस रास्ते से गुजर रहे थे, जिन्होंने मृतक को खून से लथपथ अवस्था में पड़ा देखा
तो उसने अपने चाचा पैक्स अध्यक्ष प्रभु नारायण मिश्र को घटना की सूचना दी। इसके बाद पैक्स अध्यक्ष ने घटना की सूचना मृतक के परिजनों को दी, जिसके बाद मृतक के परिजन व काफी संख्या में ग्रामीण भी घटना स्थल पर जुट गए। उसी भीड़ में से किसी स्थानीय ग्रामीणों द्वारा बेनीपट्टी थाना पुलिस को सूचना दी गई। ग्रामीणों ने उसे एम्बुलेंस से बेनीपट्टी अनुमंडलीय अस्पताल भिजवाया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। उधर घटना की सूचना मिलने पर पुलिस घटना स्थल पर जांच में पहुंच गई, जहां से पुलिस ने 3 खोखा और मृतक का मोबाइल बरामद किया। उसके बाद पुलिस अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर घटना की जानकारी लेते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया। इधर घटना की सूचना मिलते ही एसडीपीओ निशिकांत भारती अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचकर जांच पड़ताल में जुट गए। उन्होंने कहा कि घटना की जांच और उद्भेदन के लिए एसआईटी गठित कर दी गई है। विभिन्न जगहों पर छापेमारी की जा रही है। जल्द ही कांड का खुलासा कर लिया जाएगा। मंगलवार को एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर छानबीन की और कई नमूने संग्रह अपने साथ ले गई। सोमवार की ही दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद मृतक का शव धनौजा गांव पहुंचा, जहां परिजन एक बार फिर से दहाड़े मारकर रोने बिलखने लगे। गौरतलब हो कि मृतक के 2 पुत्र व 1 पुत्री समेत 3 संतान है। बड़ा पुत्र 24 वर्षीय राजन झा, दूसरा पुत्र 22 वर्षीय प्रियांशु झा व तीसरी पुत्री 18 वर्षीय अंजलि कुमारी है। मृतक अपने परिवार का एकमात्र कमाऊ सदस्य था। मृतक पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर सड़क निर्माण की ठेकेदारी करने का काम करता था। उसकी हत्या के बाद परिवार का गुजर बसर कैसे होगा, यह बहुत बड़ी समस्या परिवार वालों के पास आ गई है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। मृतक की पत्नी रंजना झा समेत सभी परिजनों का रो रो कर बुरा हाल था। रिलेशन में आते हैं बहनोई तो हम लोग को 11:15 के बीच में यहाँ से फोन गया था। फोन जानने के बाद जैसे हम लोग यहाँ से आए और जैसी जानकारी हुआ जो मोटामोटी 9:15 बजे खाना खा करके दवा खा के बैठे थे, एक कॉल आया तो चौक पर आइए, इनके गांव में धनौजा, चौक पर आइए और वहाँ पर जो आने के बाद उनको कहा 3 गोली आती मौत हो गया। किस नंबर से कॉल आया अभी नहीं पता है? ना नंबर है। क्या नाम था मृतक का? हरिमोहन झा। गाँव हो गया धनौजा। हम क्या नाम है आपका? विनय चंद्र पाठक। घर धनौजा। क्या हुआ धनौजा में? हम अपने घर में बैठ करके हम 2 आदमी, हम और बाले झा बात कर रहे थे। बाले झा वहीं धनौजे के हैं? धनौजे के हैं, इन्हीं का सामान है। दोनों आदमी बात कर रहे थे। तब हरी झा उधर से ऐसे ही गमछा लपेट के आया है, हमसे खैनी मांगा है और खैनी हम दिए हैं। बोले हैं बैठने के लिए, तो बोला है जो हम 10 मिनट में एक तो गाड़ी वाला हमको बुला रहा है, चौक पर से हम आ रहे हैं। तो कौन चौक पर से? वो हमने धनौजा के चौक है, राजकुमार की दुकान पर से हम आ रहे हैं। आने के बाद यहाँ अब यहाँ बैठे रही, हम लोग बैठे ही हैं। 20 मिनट के बाद हमारा पैक्स अध्यक्ष हमको फोन किया है कि कहाँ है, आ जाइए। तो ऐसे से हरी को गोली मार दिया है। अच्छा। वहाँ जब गए हैं तो देखे हैं वो पड़ा हुआ है, ब्लड निकला हुआ है, 3 ठो खोखा हुआ था, उसको भी देखे हैं। इसके बाद हम लोग थाना का को इन्फॉर्मेशन किए। क्या ठो गोली लगा हुआ उनको? 3 ठो। कहाँ कहाँ लगा है? सीना में और पखड़ा के नीचे। अच्छा। क्या बजे के लगभग की घटना है? 10 बजे। 10 बजे। हाँ। आप किस जगह पर बैठे हुए थे? हम अपने घर में, मतलब वहाँ से दूरी है थोड़ा। घटना स्थल जहाँ पे हरी जी को गोली लगा, वहाँ से आप जा बैठे थे, उसकी दूरी कितनी है? लगभग वहाँ 200-300 मीटर हो। 200-300 मीटर के दूरी। अंदर गांव में है। गांव में? गांव में है। तो आप अपने घर पर सब लोग बात कर रहे थे? हाँ, बात कर रहे थे। और ये चौक पर, मेन चौक पर आए थे? मेन चौक पर आया है, वहीं पे गोली मारा गया? वहीं पर गोली मारा है। पुलिस को इन्फॉर्म किया? हाँ, पुलिस को इन्फॉर्मेशन किए हैं। अच्छा। एज कितना होगा इनका, हरी जी का? 50। हाँ। संतान क्या हुआ इनको? 2 ठो लड़का है और 1 ठो लड़की है। पता चला है कि ये कहीं बाहर से गए थे, आज वहाँ से आए थे? हाँ, आज वो दरभंगा गए थे DMCH, वो डायबिटीज को टेस्ट करवाने के लिए। अच्छा। डायबिटीज टेस्ट करवा के अब पता लगा है जो 7-8 बजे आया है। फिर घर से, वहाँ से हम जैसे देखे वो घरे से आ रहा था। अच्छा। जो गमछा पहने हुए। अच्छा। हमको बोला है कि हम आ रहे हैं, 20 मिनट यहीं बैठिए। तब तक इस तरह का घटना सुनवाई दिया है। जो मारा है उसका तो अभी कुछ आता कोई पता नहीं, नाम भी नहीं बोला है तो गाड़ी वाला बुलाया। आप कौन गाड़ी वाला था, ये तो बोलता अगर कुछ जो कोई फला बुला रहा है
तो नहीं बोला है, एक तो गाड़ी वाला हमको बुला रहा है, उससे बात करके आते हैं। तो ठीक, क्या नाम बताया आपने? बिना चंद्र पाठ। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। मधुबनी के जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा के दिशा निर्देश पर बिस्फी प्रखंड के विभिन्न पंचायतों में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की गई। गौरतलब हो कि इस दौरान नल जल योजना को लेकर विभिन्न पंचायतों में अलग अलग अधिकारियों की टीम पहुंची, जहां नल जल योजना समेत विभिन्न पंचायत के विकासात्मक कल्याणकारी योजनाओं की जांच की गई। इस जांच के दौरान कई खामियां सामने आई। जिला पदाधिकारी के निर्देश पर सरकार के द्वारा संचालित नल जल योजना की जांच की गई। रघौली एवं चहुटा में जिला सहकारिता पदाधिकारी मधुबनी, सिंगिया पूर्वी एवं पश्चिमी तथा खैरीबाका उत्तर एवं दक्षिणी में बीडीओ बसंत कुमार सिंह, नाहस रुपौली दक्षिणी एवं उत्तर तथा जफरा पंचायत में बीपीआरओ शेखर कुमार, तीसी नरसाम उत्तर एवं दक्षिणी में मनरेगा पीओ, परसौनी उत्तरी एवं दक्षिणी में सीडीपीओ, औसी बभनगामा दक्षिणी एवं उत्तर में श्रम प्रवर्तन पदाधिकारी बिस्फी ने औचक निरीक्षण कर नल जल योजना की जांच पड़ताल की। जांच के दौरान एक भी नल जल सही नहीं पाया गया। सरकार के इन जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। जांच के क्रम में कहीं पाइप क्षतिग्रस्त पाया गया तो नल में टोटी नहीं लगी दिखाई दी, कहीं मोटर खराब तो कहीं बिजली की गड़बड़ी पाई गई, जिसके कारण लोगों को पानी नहीं मिलने की बात सामने आई। मौके पर लोगों ने जांच अधिकारी से नल से पानी नहीं मिलने की शिकायत की। बीडीओ बसंत कुमार सिंह एवं बीपीआरओ शेखर कुमार ने बताया कि प्राप्त शिकायत एवं नल जल योजना की सुचारू रूप से संचालन हेतु उचित कार्यवाही हेतु जिला पदाधिकारी को प्रतिवेदित किया जाएगा। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक के दौरान मुख्य रूप से जयनगर में संचालित सपना गैस एजेंसी का मुद्दा छाया रहा। जयनगर अनुमंडल कार्यालय सभागार में एसडीओ वीरेंद्र कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को अनुमंडल स्तरीय अनुश्रवण समन्वय समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में आपूर्ति पदाधिकारी विपिन कुमार अंशु, एजीएम महबूब आलम, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान, माकपा नेता रामजी यादव, कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो, भाकपा माले सचिव भूषण सिंह, जदयू अध्यक्ष राजकुमार सिंह, बसपा नेता साबिर अली, एमएलसी प्रतिनिधि सूर्यनाथ यादव, अनुरंजन सिंह, सांसद प्रतिनिधि विनय कुमार सिंह, अनिल झा, विष्णुदेव भंडारी के अलावे विभिन्न गैस एजेंसी संचालक मौजूद रहे। अनुश्रवण समिति की बैठक में खासकर जयनगर के सपना इंडेन गैस एजेंसी का मामला जन प्रतिनिधियों के द्वारा उठाया गया। हालांकि बैठक में उस गैस एजेंसी से किसी की भी उपस्थिति नहीं हुई। सांसद प्रतिनिधि विनय कुमार सिंह ने कहा कि चारों ओर गैस वेंडरों के द्वारा उपभोक्ताओं से निर्धारित से कहीं अधिक राशि उगाही की जा रही है। कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र महतो ने कहा कि सपना गैस एजेंसी में उपभोक्ताओं की संख्या अधिक है और इनके द्वारा उपभोक्ताओं को होम डिलीवरी के नाम पर खाना पूर्ति की जा रही है। शहर के कई जगहों पर सिलेंडर आपूर्ति नहीं किया जा रहा है। जिला पार्षद प्रतिनिधि विष्णुदेव भंडारी ने कहा कि किसी भी गैस एजेंसी के द्वारा उपभोक्ताओं के घर पर अपने कर्मियों के माध्यम से गैस पाइप, सिलेंडर व चूल्हा की जांच बीते कई महीनों से नहीं कराई जा रही है। एमएलसी प्रतिनिधि अनुरंजन सिंह ने कहा कि जयनगर शहर में जाम की समस्या का समाधान नहीं हो सका। एसडीओ ने कहा कि कोई भी प्रवासी मजदूर अपने गांव के अलावे अन्य प्रदेशों में मजदूरी कर रहे हैं तो वहीं के किसी भी पीडीएस विक्रेता के पास जाकर अपने आधार कार्ड से अपने राशन कार्ड का केवाईसी जरूर करा ले। केवाईसी से अनाज नियमित रूप से मिलने लगेगा। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। हरलाखी प्रखंड में पूजा की आड़ में बार बालाओं का अश्लील नृत्य का वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है और इस वीडियो में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि जो पुलिस किसी भी प्रकार के बार बालाओं यहां तक कि अश्लील गीत के बजाने पर भी रोक लगा रही है, वही वर्दीधारी उस मंच पर बार बालाओं के डांस करने और वहां से युवकों को हटाने में सहयोग कर रहे हैं। गौरतलब हो कि हरलाखी प्रखंड के धनौजा गांव में पूजा के दौरान बार बालाओं के डांस प्रोग्राम का आयोजन किया गया। इस दौरान एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें इसमें पुलिस संरक्षण आपको साफ साफ नजर आएगा। एक तरफ पुलिस प्रशासन के द्वारा विभिन्न पर्व त्योहारों में डीजे सहित बार बालाओं की नाच पर प्रतिबंध लगाने का दावा किया जाता है, वहीं दूसरी तरफ हरलाखी में वर्दीधारी मंच पर चढ़कर बार बालाओं को ठुमके लगाने में सहयोग करने में लगे रहते हैं और अब इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल यह मामला हरलाखी थाना क्षेत्र के कमतौल गांव की है, जहां आयोजित पूजा के अवसर पर
बार बालाएं अश्लील गीतों पर नृत्य कर रही हैं और उस पर युवाओं के द्वारा रुपए की बरसात हो रही है। वहीं स्थानीय चौकीदार राम लखन पासवान व चौकीदार राम विकास कुमार के द्वारा वर्दी पहनकर मंच खाली करवाने में मशगूल है। इधर तेजी से वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े होने लगे हैं। गौरतलब है कि यह मामला सोमवार की देर शाम की है। बावजूद वरीय पदाधिकारी के द्वारा अब तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। बताया जा रहा है कि कार्यक्रम के दौरान भोजपुरी गीतों पर जमकर अश्लीलता परोसी गई। हरलाखी से संजय राउत की रिपोर्ट। देवधा थाना की पुलिस की एक बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए किसी बड़े अपराध की घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। देवधा थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए किसी अप्रिय घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे 3 अपराधियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। मंगलवार को देवधा थाना में आयोजित प्रेस वार्ता में एसडीपीओ विप्लव कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सोमवार को देवधा थानाध्यक्ष को गुप्त सूचना मिली कि थाना क्षेत्र के रजौली गांव के हरेराम चौधरी के आम के बगीचा में 3-4 की संख्या में अपराधी एकत्रित होकर हथियार के साथ कुछ घटना को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। थानाध्यक्ष ने सूचना दी, जानकारी वरीय पदाधिकारियों को दिया। वरीय अधिकारियों के निर्देश पर थानाध्यक्ष प्रीति भारती के नेतृत्व में एसआई पप्पू कुमार, सुमन कुमार व दिनेश कुमार राम के साथ दल बल के साथ सूचना के आधार पर चिन्हित स्थान पर जाकर 3 अपराधियों को हिरासत में लिया गया, जबकि एक अन्य अपराधी भागने में सफल रहा। एसडीपीओ ने बताया कि हिरासत में लिए गए अपराधियों की तलाशी लेने पर उसके पास से एक देशी कट्टा, एक नकली पिस्टल व एक धारदार हथियार बरामद किया गया। पूछताछ के दौरान अपराधियों ने बताया कि 2 दिन पूर्व बासोपट्टी थाना क्षेत्र के घोरबंकी गांव में एक मोटरसाइकिल लूटपाट की घटना को अंजाम देने वाले लूट के मोटरसाइकिल भी बरामद किया गया है। एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार व्यक्ति थाना क्षेत्र के उसराही आमा टोल निवासी 23 वर्षीय फैजल शाह, 32 वर्षीय सोनू यादव के अलावे धनुषा जिला के खजुरी थाना क्षेत्र के बल्हा गांव निवासी जियारफ शेख बताया गया है। इस मामले में कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया है। गिरफ्तार व्यक्ति को न्यायिक हिरासत में मधुबनी भेज दिया गया है कि 21/10/2024 को गुप्त सूचना देवधा थाना अध्यक्ष को मिलता है कि रजौली स्थित हरिराम चौधरी के आम बगीचा में 3-4 अपराधी जो है एकत्रित होकर हथियार के साथ जो है कुछ गतिविधि को अंजाम देना चाह रहे हैं। किसी घटना को या तो ये लूट की या डकैती की प्लान बना रहे थे। इसी क्रम में जो है इस सूचना के सत्यापन हेतु वरीय पदाधिकारी को बताया गया और एक टीम गठित करते हुए देवधा थानाध्यक्ष के नेतृत्व में कार्रवाई की गई। कार्रवाई करते हुए उक्त स्थल पर 3 अपराधियों को पकड़ा गया, जिसमें फैसल शाह और छोटू शाह जो कि अम्माटोल उसराही का रहने वाला है। दूसरा जियारिफ शेख, पिता वकील शेख हैं, ये बल्हा थाना खजूरी जिला धनुषा नेपाल का रहने वाला है। और तीसरा अभियुक्त जो कि सोनू यादव और सुनील कुमार यादव है, ये जो है उसराही वार्ड नंबर 2 थाना देवधा का रहने वाला है। तीनों को घटनास्थल से पकड़ा गया और एक अन्य सहयोगी जो इसके साथ था वो भागने में सफल रहा। इस कार्रवाई के दरमियान जो है इन तीनों के पास से एक देशी कट्टा, एक नकली पिस्टल, एक धारदार हथियार बरामद किया गया है। और पूछताछ के क्रम में इनके द्वारा बताया गया कि इनके द्वारा जो है मोटरसाइकिल लूटपाट की घटना को जो अंजाम दिया गया था आज से 2-3 दिन पहले, वो जो लूट जो हुआ था वो घोरबंकी बासोपट्टी में एक मोटरसाइकिल को लूटा गया था। तो इनके पास से लूट में जो मोटरसाइकिल थी वो भी इस कार्रवाई में बरामद किया गया। इस प्रकार जो है एक ये कार्रवाई की गई है और अभी जो है कांड दर्ज करके देवधा थाना कांड संख्या 94/24 में दर्ज करके अनुसंधान की जा रही है। इसमें जो अपराधी का इतिहास खंगाला जा रहा है। ये लोग लूट
और अन्य जो घटनाएं हैं चोरी इस तरह की वारदात में ये लोग संलिप्त रहते थे। तो अभी जो है अनुसंधान चल रहा है, जैसा आगे आता है उस पर अपडेट किया जाएगा। धन्यवाद। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। कल्याण ज्वेलर्स, वॉटसन स्कूल से दक्षिण, मधुबनी। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, सोने की शुद्धता मापने वाला यंत्र कैरेटोमीटर यहाँ उपलब्ध है, क्योंकि सोने की शुद्धता और आपके विश्वास के साथ कोई समझौता नहीं। रत्न, सोना व चांदी के हर तरह के आभूषणों के लिए एक बार अवश्य आएं। लाइट वेट व बेहतरीन कारीगरी वाले गहनों का अनूठा संगम। आपका भरोसा ही है हमारी पूंजी। बिना किसी मिलावट व पूरी शुद्धता के साथ हॉलमार्क गहने आपको देना हमारा परम कर्तव्य। तो देर किस बात की, अपने मनपसंद गहनों की खरीदारी के लिए आज ही आए। पता याद रखें, ज्वेलरी हाउस स्वर्ण श्री, बड़ा बाजार, मधुबनी। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आए बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास। चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। अगर है आपको सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश तो आज ही आए लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मिथिलांचल में 100 वर्ष से अधिक की विरासत और आपकी सेवा में हर आभूषण पर हॉलमार्क उपलब्ध है। हर अवसर के लिए आभूषण, शादी हो, पार्टी हो, त्योहार हो, आपके बजट में और आपके डिजाइन के अनुसार। तो आज ही हमारी ज्वेलरी शॉप पर आएं और अपने प्रियजनों के लिए खरीदे खूबसूरत आभूषण। हार, चूड़ियां, अंगूठियां, झुमके, मंगलसूत्र और बहुत कुछ है शामिल, वो भी किफायती दामों में। मधुबनी में सबसे कम मेकिंग चार्ज पर लाल बाबू ज्वेलर्स, महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। मधुबनी जिला के रेका प्रखंड के सप्ता गांव में उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा एक घर में छापेमारी की गई।
गौरतलब हो कि यह छापेमारी 3 घंटे तक चली, जिसके बाद उस घर के एक तहखाने से भारी मात्रा में विदेशी शराब जब्त की गई। तकरीबन 300 से 500 कार्टून शराब बरामद की गई है। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। उत्पाद विभाग की टीम गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की, जिसमें 3 घंटे से ज्यादा अलग घर में छापेमारी के बाद बड़ी कामयाबी प्राप्त की है। यह कार्रवाई रहिका थाना क्षेत्र के सप्ता गांव में हुई है। उत्पाद अधीक्षक विजयकांत ठाकुर ने बताया कि सप्ता निवासी दिलीप यादव के घर में शराब रखकर बेचने की सूचना उत्पाद को मिली। सूचना मिलते ही उत्पाद विभाग की टीम बताए हुए स्थल पर जाकर घेराबंदी कर उस घर में छापेमारी किया, जहां लगभग 3 घंटा से ज्यादा खोज करने पर घर के अंदर तहखाना बनाकर शराब रखा पाया गया। इस दौरान छापेमारी करते घर के अंदर बने तहखाना से 300 विदेशी शराब का कार्टून और 200 देशी शराब का कार्टून बरामद किया। शराब बरामद होते ही उस दिलीप यादव को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार दिलीप यादव को न्याय की हिरासत में भेजने के लिए आगे की कार्रवाई की जा रही है। सूचना के आधार पर सुबह से ही कार्रवाई चल रही है कि सप्ताह गांव के अंतर्गत बड़ी उपलब्धि मिली है, जिसमें 300 कार्टून लगभग विदेशी शराब और 200 कार्टून लगभग देसी शराब की जब्ती एक घर से हुई है, जिसके अंदर में तहखाना बना हुआ था और बड़े ही सुरक्षित और सुनियोजित ढंग से वो इस तरह के अपराध में लिप्त थे। मौके वारदात से मकान मालिक दिलीप यादव, उनके पिता का नाम राम स्वारथ यादव बतलाया गया है, साकिन सप्ता वार्ड नंबर 11 थाना रहिका जिला मधुबनी को गिरफ्तार करके अग्रेतर विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के राजनगर थाना क्षेत्र के मंगरौनी में सड़क की स्थिति काफी जर्जर है और यह स्थिति कोई नई नहीं है, बल्कि पिछले कई सालों से इसी स्थिति से लोग जूझ रहे हैं और आम लोगों को भारी परेशानी उठानी पड़ रही है। इतना ही नहीं, बल्कि इस सड़क के पुनर्निर्माण को लेकर, इसके मरम्मती को लेकर सैकड़ों बार स्थानीय लोगों के द्वारा विभाग को ज्ञापन दिया जा चुका है, बल्कि कई बार रोषपूर्ण प्रदर्शन भी किए गए हैं, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। राजनगर क्षेत्र अंतर्गत मंगरौनी की जर्जर सड़क खतरनाक हो गई है। इसके पुनर्निर्माण के लिए स्थानीय लोगों ने दर्जनों बार ज्ञापन दिया है, इसके बाद भी इसका निर्माण नहीं हो रहा है। पिछले कई सालों से यह सड़क जर्जर हालत में है। सिक्सटेली से बूढ़ी माई स्थान, एकादश महादेव मंदिर होते हुए राजनगर जाने वाली सड़क काफी खतरनाक बन चुकी है। नगर निगम सशक्त स्थायी समिति सदस्य आशीष कुमार झा ने बताया कि इसके निर्माण के लिए कई बार ज्ञापन दिया गया है। यह सड़क राजनगर, बाबूबरही व खुटवाना तक जाती है। फूलनाथ झा ने बताया कि प्रतिदिन सैकड़ों बाइक व ई रिक्शा दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। लोगों ने इस जर्जर सड़क को लेकर आंदोलन भी किया था। डेन न्यूज के लिए सोनू कुमार की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय के सभागार में सशक्त स्थायी समिति की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता जयनगर नगर पंचायत के मुख्य पार्षद कैलाश पासवान ने की। इस दौरान पूर्व के बैठक में लिए गए कई एजेंडा पर सहमति प्रदान करते हुए प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। जयनगर नगर पंचायत कार्यालय सभागार में मंगलवार को मुख्य पार्षद कैलाश पासवान की अध्यक्षता में सशक्त स्थायी समिति की बैठक आयोजित हुई। बैठक में कार्यपालक पदाधिकारी कुमारी हिमानी, उप मुख्य पार्षद माला देवी, वार्ड पार्षद हनुमान मोर, शिवजी पासवान, रीना गुप्ता एवं प्रधान लिपिक मोहन कुमार समेत अन्य मौजूद थे। पूर्व बैठक में लिए गए एजेंडा पर सहमति प्रदान करते हुए कई एजेंडा पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई, जिसमें वित्तीय वर्ष 2024-25 की वार्षिक वसूली लक्ष्य 75 लाख से घटाकर 63 लाख करने, मुख्य पार्षद कक्ष में सीसीटीवी कैमरा लगाने पर खर्च, पदाधिकारी के वाहन की मरम्मति में खर्च, वार्ड नंबर 3 बाजार समिति के पास 6,50,000 रुपए से चबूतरा निर्माण कार्य, नल जल मरम्मति कार्य हेतु निविदा निकालने, खाद्य निर्माण कार्य करने की निविदा निकालने, वार्ड नंबर 12 में विजय पासवान के घर से शंकर पासवान के घर तक करीब 3,20,000 की लागत से बनी पीसीसी सड़क पर प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने, 5 लाख की लागत से तिरंगा लाइट खरीदने, 2 लाख की लागत से शहर के 3 जगहों पर शुद्ध पेयजल हेतु मशीन लगाने, 16 लाख रुपए की लागत से बैटरी से संचालित ई रिक्शा की खरीदारी,
नल जल मरम्मती कार्य के लिए 3 मानव बल को रखने, 14 लाख की लागत से बस स्टैंड के समीप यात्री शेड समेत अन्य सुविधाओं के लिए सामानों की खरीदारी, स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 के अंतर्गत स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम खर्च 2 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई। वार्ड नंबर 1 से 5 तक नल जल योजना के संवेदक को काली सूची में डालकर बचे कामों का निविदा निकालने एवं छठ पर्व को देखते हुए तोरण द्वार, होर्डिंग, जनरेटर लाइट, अस्थायी पहुंच पथ, चेंजिंग रूम, अस्थायी मूत्रालय, अस्थायी शौचालय एवं सीसीटीवी कैमरा समेत अन्य कार्यों पर करीब 5 लाख रुपए की प्रशासनिक स्वीकृति के अलावे अन्य योजनाओं पर सहमति प्रदान की गई। डे न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर बिहार के भोजपुर जिला के तरारी विधानसभा पहुंचे, जहां उन्होंने कई जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जनसुराज पार्टी के समर्थन में अपनी बातें रखी। मधवापुर प्रखंड के पूर्व प्रमुख रत्नेश्वर ठाकुर ने बिहार के भोजपुर जिला स्थित तरारी विधानसभा क्षेत्र में कई जनसभाओं को संबोधित किया। उन्होंने जनसुराज पार्टी की सरकार बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करने की अपील वहां के लोगों से की। बदहाल बिहार को खुशहाल बनाने के लिए उन्होंने विश्व स्तरीय शिक्षा, अपनी धरती पर रोजगार, लाभकारी खेती, बुजुर्गों का सम्मान और महिलाओं की आत्मनिर्भरता विषय पर अपनी बातें रखी। पूर्व प्रमुख ने तरारी विधानसभा क्षेत्र के सहार और एकवारी गांव समेत कई जगहों पर आयोजित जनसभाओं को संबोधित किया। रिटायर्ड सहायक सेनाध्यक्ष एसके सिंह, पूर्व जिला पुलिस कप्तान आनंद मिश्रा, समाज सेविका किरण सिंह समेत अनेक वर्तमान व भूतपूर्व जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में अपने विचार रखे। तो जात, उन्होंने कहा कि साधु की जात पूछने से ये मेरे जात के साधु हैं कि दूसरे जात के हैं, इससे भला आपका नहीं होगा। उसका ज्ञान पूछिए, उसका व्यवहार पूछिए, उससे हमारे जीवन में परिवर्तन क्या हो रहा है, इसको आप देखिए। आप महसूस के जात के ही कोई डॉक्टर तरारी में हो, ऑपरेशन करना नहीं जानते हो, और आप कहेंगे कि हमारे जात के आदमी हैं, मैं उन्हीं से ऑपरेशन कराऊंगा, तो आप मौत के मुंह में चले जाएंगे। लेकिन आपके जात बिरादरी के ना हो और जो के चिकित्सक हो, अगर उनके यहाँ आप इलाज कराते हैं, ऑपरेशन करते हैं, तो आपका जीवन सुरक्षित हो जाएगा। इसीलिए उनके ज्ञान को आप देखिए, जात को नहीं देखिए। और हमारे बिहार के नेता जात और पात में, अगला और पिछड़ा में बांटकर हमारे ऊपर राज करता रहा है। जात के नाम पर वोट मांगेगा तो ये गरीब लोगों का काम तो नहीं करेगा, जात है इसलिए वोट देंगे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं। डे न्यूज के लिए मधवापुर से एसके दीपक की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम, और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज, लहरियागंज।
महादेव सा अमरनाथ प्रसाद ज्वेलर्स, गांधी चौक, राजनगर बाजार, मधुबनी। शगुन वाटिका मैरिज गार्डन मधुबनी शहर के बीचों बीच बाबू साहिब चौक पर आपकी सुविधा अनुसार आकर्षक और भव्य मैरिज गार्डन शगुन वाटिका विवाह भवन। रिंग सेरेमनी हो या हो शादी, छोटा बड़ा पारिवारिक समारोह हो या हो कोई उत्सव या पार्टी, शगुन वाटिका मैरिज गार्डन दे रहा है आपको सबसे बेहतरीन सेवा। बुकिंग के लिए संपर्क करें गणपति टेंट हाउस, पुराना LIC कैंपस, खादी भंडार, मधुबनी। संपर्क सूत्र 7903625254। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। CBSE बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, हमारा पता है तिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड, वार्ड नंबर 21, मधुबनी। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यता अभियान 2024 के दौरान मधुबनी नगर निगम के मेयर अरुण राय ने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर जिला अध्यक्ष शंकर झा व सदस्यता प्रभारी रणधीर खन्ना ने उन्हें यह सदस्यता दिलाई। मौके पर कई लोग मौजूद रहे। मधुबनी के मेयर अरुण राय ने भारतीय जनता पार्टी की सक्रिय सदस्यता ग्रहण की। भाजपा के जिला अध्यक्ष शंकर झा व जिला सदस्यता प्रभारी रणधीर खन्ना ने ये सदस्यता दिलाई। इस मौके पर पार्षद मनी सिंह, अरुण प्रसाद समेत कई लोग मौजूद थे। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी नगर निगम के कार्यालय कक्ष में कार्यपालक पदाधिकारी अनिल चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि आगामी दीपावली व छठ पर्व को देखते हुए मधुबनी नगर निगम पूरी तरह से नगर निगम क्षेत्र में 68 पोखर के साफ सफाई व घाट निर्माण को लेकर तैयार है। जल्द ही यह कार्य शुरू किया जाएगा। दीपावली एवं छठ पूजा को लेकर नगर निगम अपनी तत्परता दिखाते हुए शहर के कुल 68 पोखरा का साफ सफाई मिट्टीकरण के लिए नगर निगम के सभागार कक्ष में कार्यपालक पदाधिकारी अनिल चौधरी ने प्रेस से सीधी वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कहा कि दीपावली एवं छठ को लेकर दूर दराज से आए लोगों का पूजा पाठ के लिए अपने गांव कस्बा में मनाने आते हैं, जिस बात को लेकर मधुबनी नगर निगम ने साफ सफाई व स्वच्छता को लेकर विशाल मुहिम चलाया। उन्होंने कहा कि पूर्व में सुभाष सिंह NGO का 2.5 महीने का वेतन रोक दिया गया है। वहीं सशक्त समिति के कर्मियों ने विचार विमर्श करते हुए कहा कि छठ पूजा को लेकर अभी वेतन पर रोक लगाना उचित नहीं है। इस बीच अचानक बोर्ड की सारी बातें निरस्त हो जाने के कारण NGO का बकाया राशि लंबित कर दिया गया। वहीं लेबर पर आरोप लगाया कि जितने भी मजदूर कामगार हैं, लोकल हैं या बाहरी या वही फर्जी है। इसकी पुष्टि करने के लिए नगर निगम ने NGO का कुछ प्रतिशत रकम काटकर भुगतान करने का फैसला किया। वहीं नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी ने हर वार्ड पार्षदों को मौखिक रूप से बताया कि हर वार्ड में पानी का जल संचय के लिए सोख्ता एवं कुआं का निर्माण अविलंब कराए, जिससे आए दिन लोगों को पानी की कमी महसूस न हो। छठ घाट में जो पोखर में ज्यादा पानी है, पानी को कम करने के लिए मोटर पंप लगाकर बाहर फेंकने को कहा गया। वहीं दलदल जमीन को मिट्टीकरण करके घाट का सुंदर निर्माण करने को कहा गया। वहीं नगर निगम के महापौर अरुण राय ने प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि जो भी बातें कार्यपालक पदाधिकारी ने की है वह संतोषजनक है,
नगर निगम में वार्ड 1 से 45 तक कुल 68 पोखर का साफ सफाई, नाला एवं सोख्ता की व्यवस्था के लिए मधुबनी नगर निगम तैयार है। मौके पर उप महापौर अमानुल्लाह खान एवं सशक्त समिति के सभी सदस्य मौजूद थे। कि जो सशक्त स्थायी समिति की बैठक थी उसमें कुछ 6 एजेंडों पर विचार करना। पहला एजेंडा तो ये रहता है कि जो गत बैठक में निर्णय लिया गया उसकी संतुष्टि। दूसरा जो मुद्दा था कि विस्तारित क्षेत्र का जो भी एरिया नगर निगम में शामिल हुआ है वहाँ पर जो रोड बनेगा, नाला बनेगा या अन्य विकास के कार्य होंगे उसकी स्वीकृति पर विचार। क्योंकि अभी तक हम लोगों ने बोर्ड में या सशक्त स्थायी समिति में कोई ऐसा प्रस्ताव लिया नहीं था और अब आवश्यक है कि विस्तारित क्षेत्र में भी नाली गली की योजना ली जाए और अन्य विकास के कार्य किए जाए। इसलिए आज उस मुद्दे पर चर्चा करके उसकी स्वीकृति दी गई कि विस्तारित क्षेत्र में भी कार्य लिया जा सकता है। तीसरा मुद्दा था एक एनजीओ का, सुभाष करके एक एनजीओ था जिसका भुगतान इसलिए लंबित था कि उस समय जो माननीय चेयरमैन थे उन्होंने एक कमेटी बनाया था। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट दिया था कि इस एनजीओ के द्वारा जो है सफाई कर्मी का जो ईपीएफ राशि जमा नहीं किया गया और भी कुछ त्रुटि था जिससे चूना ब्लीचिंग का छिड़काव नहीं हुआ, पंपिंग सेट से पानी की निकासी नहीं की गई, इसका कारण था। तो निर्णय यही लिया गया था कि जांच कमेटी के प्रतिवेदन को सशक्त स्थायी समिति में रखा जाएगा और सशक्त स्थायी समिति इस पर निर्णय लेगी कि क्या करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश सशक्त स्थायी समिति की बैठक में इसको रखा ही नहीं जा सका और तब तक बोर्ड भी भंग गई। तो दोबारा वो एनजीओ अप्रोच किया कि नहीं भाई हमारा भुगतान मिलना चाहिए, हम तो काम किए हैं। तो सशक्त स्थायी समिति के समझ फिर ये मामला रखा गया। भाई पहले सशक्त स्थायी समिति में ये निर्णय नहीं हो सका था, अब आप लोग विचार कीजिए। सशक्त स्थायी समिति ने दोबारा एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने अपना एक रिपोर्ट दिया है। उस रिपोर्ट पर चर्चा हुआ और उस रिपोर्ट को स्वीकार किया गया है। तो बोर्ड की बैठक में पुनः इसको एजेंडा पर रखा जाएगा तो विचार किया जाएगा ये क्या करना है। इसके अलावा जो भी वार्ड पार्षद हैं उनको प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया गया कि अपने अपने वार्ड में सोख्ता का निर्माण करें। जहाँ भी सार्वजनिक चापाकल है या सार्वजनिक कुआं है उसके आसपास सोख्ता बनाने की पहल करें और आम जनों को भी प्रोत्साहित करें। बहुत जल्द ही हम लोग जो है वार्ड पार्षद के साथ अलग से भी बैठक करेंगे और उनको प्रोत्साहित करेंगे कि जहाँ भी सार्वजनिक कुआं है, चापाकल है, जमीन उपलब्ध है सरकारी, वहाँ पर सोख्ता बनाया जाएगा और सोख्ता बनाने का व्यय जो है नगर निगम से किया जाएगा। तो यही सब विशेष मुद्दा था जिस पर चर्चा 1 से 45 वार्ड में नाला रोड जहाँ टूट गया है कुछ नया निर्माण होगा, जहाँ से पानी का निकासी नहीं हो रहा है, तो उसके लिए भी आज जो है बोर्ड से पारित हुआ है कि वहाँ भी काम करना है। गत बैठक की संतुष्टि किया गया। उसके बाद छठ पर्व के लेकर के जो 68 पोखरा है हर जगह जहाँ पानी अधिक है वहाँ निकासी होगा, जहाँ मोटेबल कराना है वहाँ मोटेबल होगा और जहाँ जहाँ जो काम पड़ा हुआ है कि छठ पर्व में जो साफ करके गली से रोड गुजरती है उसके लिए जो है मरम्मत किया जाएगा 1 से 45 वार्ड में और हर जगह 68 पोखरा। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। लदनिया प्रखंड क्षेत्र की जीविका दीदियों व जीविका से जुड़े युवकों के द्वारा रोषपूर्ण प्रदर्शन किया गया। इस दौरान सभी जीविका दीदियां सड़क पर उतरी, जहां उन्होंने अपने 10 सूत्री मांगों के समर्थन में जमकर नारेबाजी की। लदनिया प्रखंड क्षेत्र के जीविका दीदियों व जीविका से जुड़े युवकों ने अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में सड़क पर उतरकर मंगलवार को प्रदर्शन किया। मुख्य बाजार से गुजरने वाली एनएच पर हुए प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जीविका दीदियों को उपस्थित देखा गया। जीविका कार्यालय से मुख्य बाजार होते हुए छपकी गांव तक रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जीविका कैडर से जुड़े युवक उपस्थित थे।
जीविका दीदी अपनी 10 सूत्री मांगों के समर्थन में 2 किलोमीटर तक पैदल प्रदर्शन किया। प्रखंड परियोजना कार्यालय पहुंचकर उस कर्मियों ने परियोजना पदाधिकारी धनंजय कुमार के विरुद्ध नारेबाजी की। प्रदर्शन से यातायात प्रभावित हुआ, जिसके बाद इन सभी ने प्रखंड सह अंचल कार्यालय के मुख्य द्वार पर पहुंचे और 1 दिवसीय धरना रोषपूर्ण प्रदर्शन किया। लदनिया से आशीष चंद्र झा की रिपोर्ट। मधुबनी समाहरणालय के सभागार में जिला कृषि टास्क फोर्स की बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता जिला पदाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा ने की। इस दौरान उन्होंने कई दिशा निर्देश निर्गत किए। साथ ही उन्होंने बताया कि अब ओवरऑल इंडिकेटर के आधार पर प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की रैंकिंग की जाएगी। इस दौरान निम्न प्रदर्शन करने वाले कृषि प्रखंड पदाधिकारियों के ऊपर खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। जिलाधिकारी अरविंद कुमार वर्मा की अध्यक्षता में कल 21 अक्टूबर सोमवार की देर शाम में समाहरणालय स्थित सभा कक्ष में जिला स्तरीय कृषि टास्क फोर्स की बैठक आयोजित हुई। उन्होंने फसल क्षति अनुदान, धान अधिप्राप्ति की तैयारी, नहरों से सिंचाई, नलकूप, कृषि फीडर से बिजली आपूर्ति, उर्वरक की उपलब्धता का समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिया। समीक्षा के क्रम में जिलाधिकारी ने कहा कि अब प्रत्येक माह प्रखंड कृषि पदाधिकारियों की रैंकिंग होगी। कृषि के विभिन्न इंडिकेटर के आलोक में ओवरऑल प्रदर्शन के आधार पर रैंकिंग की जाएगी। निम्न प्रदर्शन करने वाले प्रखंड कृषि पदाधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई भी की जाएगी। नहरों के अंतिम छोर तक लगातार पानी पहुंचे, इसको लेकर नहर प्रमंडल के सभी पदाधिकारी प्रतिदिन क्षेत्र में जाकर नहरों में हो रही जलापूर्ति पर नजर रखें, किसानों से मिलकर पटवन की स्थिति जाने। किसी भी स्थिति में उर्वरकों की कालाबाजारी की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि उर्वरक की उपलब्धता एवं बिक्री पर सतत निगरानी रखे। इस बैठक में जिला कृषि पदाधिकारी ललित कुमार चौधरी, जिला पशुपालन पदाधिकारी सहित कृषि विभाग के सभी जिला, अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी एवं प्रगतिशील किसान उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए DEN न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।